वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज जो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मैटर। अब आपने मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ी भी हुई हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मतलब जिसका मैस होता है। एवरीथिंग दैट थिंग that has mass and occupies space is called matter। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो क्या हुई? मैटर हुई। किसी को भी देख लें, हर एक का मैस भी होता है, हर एक जो है वो स्पेस भी ऑक्युपाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये है मैटर। और कोई भी मैटर जो होता है वो एटम्स का बना होता है। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। कोई भी हम चीज देख लें, उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा? एटम। ठीक है, नेक्स्ट एटम्स मिलके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। जस्ट लाइक कंसिडर करें कि ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, और दोनों जब कंबाइन हुए तो इन्होंने ये क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स मिलके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमने मॉलिक्यूल बनाया, अब देखिए इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ये ऐसे होगा कि दो हाइड्रोजन एटम्स और दोनों के दरमियान क्या है? बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को इकट्ठे रखती है। ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल और विद इन एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स इकट्ठे रहते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं? इस केमिकल बॉन्ड की वजह से रहते हैं। नेक्स्ट, मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है एनालाइज होते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं? इट इज अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू गेन स्टेबिलिटी। दुनिया की कोई भी चीज है वो स्टेबल होना चाहती है। उस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करती है? वो रिएक्ट करती है। इसी वजह से एटम्स भी रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव? ठीक है, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? आपने पढ़ा था नोबल गैसेस आर प्रेजेंट एट द लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप भी कहते हैं उसको, ग्रुप 18 भी कहते हैं। ठीक है, और नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं। तो ये जितने भी नोबल गैसेस हैं, इनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। मतलब देखिए, हम हीलियम को कंसिडर करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और वो कहाँ पे होंगे? इसके वैलेंस शेल में। और वैलेंस शेल इसका कौन सा होगा? के शेल। ठीक है, के शेल होगा ना फर्स्ट शेल। के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी? 1s2। इसका मतलब इसका s सब शेल कंप्लीट है। जब s सब शेल इसका कंप्लीट है तो इसको ना तो किसी को देने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन, ना किसी से ये इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करेगी। इसी तरह बाकी अगर हम देख लें, बाकी नोबल गैसेस जो है उनके वैलेंस शेल के अंदर कितने होते हैं? के शेल में तो उनके चले गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी उनका वैलेंस शेल होता है एल शेल। ठीक है, उसके अंदर कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इस वजह से ना तो ये किसी को देती है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक है, दैट्स व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव इनको कहते हैं, इनको इनर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इनर्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू एटम्स अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन? एटम जो है ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में कैसे अकोमोडेट करते हैं? तो इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है कि इन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं, सेकेंड वन इज या इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, एंड थर्ड वन इज या इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे, गेन करे या शेयर करे? इलेक्ट्रॉन लॉस
तब करेंगे जब इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 3 हो या इज इक्वल टू 3 हो। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से कम हो तब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब क्यों देंगे? देखिए वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए टोटल? 8 होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर होने चाहिए। इनको और फिर कितना चाहिए होगा? फर्स्ट करो कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 5 और चाहिए। अब वो 5 कोई इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इस वजह से बजाय इसके के 5 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये मतलब तैयार हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये अपने इलेक्ट्रॉन भी दे देगी। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी तो इसका पीछे जो शेल बचेगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। इसी तरीके से है इलेक्ट्रॉन गेन कब करेंगे? जब इनके इलेक्ट्रॉन्स 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आना लेस देन। ठीक है, ये लेस देन का साइन है, तो लेस देन 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इज इक्वल टू 3 हो तब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 5 हो या इज इक्वल टू 5 हो तब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ये शेयर भी कर सकते हैं और शेयर जो है ये किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। लाइक जब सिमिलर एटम्स होते हैं या डिफरेंट एटम्स होते हैं तो उनके दरमियान में शेयरिंग होती है। जस्ट लाइक जिस तरह आपने अब ये पढ़ा हाइड्रोजन का, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है? शेयर कर लिया है, जिस तरह से इस वजह से इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन गया है। अब ये देखें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की मैं एग्जांपल देती हूँ। लिथियम देखिए, कंसीडर करें लिथियम। अब लिथियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 है। इसका मतलब K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। L शेल के अंदर कितने हैं? 1। L शेल के अंदर होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देगा नहीं, इस वजह से ये क्या करेगा? ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा। ठीक है, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? लिथियम आयन, Li पॉजिटिव। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस कर देगा। इस तरह हम बेरिलियम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो बेरिलियम का जो है वो 4 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, K में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, L में उसके भी 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 6 और चाहिए, तो वो 6 बजाय किससे लेने के? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस कर देंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन गेन करने की एग्जांपल देखें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर उसका होता है 8। ठीक है, मतलब उसके K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, L शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6। ठीक है, अब L के अंदर और कितने होने चाहिए? टोटल 8 होने चाहिए, तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस वजह से ये क्या करेगा? ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? एनाइन बन जाएगा, O-2। ठीक है, नेगेटिव आयन बन जाएगा, ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डुप्लेट रूल। अब हम कह रहे हैं कि वैलेंस शेल के अंदर या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट आ जाए, इसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं कि अकोमोडेट कर लेना 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टा मींस 8, accommodating 8 electrons in the valence shell is called octet। ठीक है, तो कोई भी जो चीज है, कोई भी जो एटम जो रिएक्ट कर रहे हैं, या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। और डुप्लेट रूल हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम की सेंस में आता है। मतलब हाइड्रोजन का आप देखें, हाइड्रोजन में भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसमें एस सब शेल आता है, 1s1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस तरह हम हीलियम लिखें तो हीलियम क्या है? 1s2। ठीक है, तो इनमें s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, इस वजह से ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको देख लें तो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस। आयंस के दरमियान अब बॉन्ड कैसे बनता है? कंसीडर कर लें सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, अब आपको पता है ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो अट्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो किस वजह से बनेगा?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेगा कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सिमिलर एटम्स एंड डिफरेंट एटम्स। अब सिमिलर एटम्स में अपनी एग्जांपल देख ली है, दोनों सेम एटम्स थे हाइड्रोजन, दोनों ने क्या किया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस तरह से एक बॉन्ड बन गया। अगर दोनों हो जाए डिफरेंट एटम्स, कंसीडर आप कर ले HCl को, ठीक है, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब कह लो पार्शियल नेगेटिव होता है, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने किस रूल को फॉलो करना है, डुप्लेट रूल को, कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसने किसको फॉलो करना है, ऑक्टेट रूल को, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। तो क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेंगे, ठीक है। जब ये शेयर कर लेंगे तो इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अप्रोच ऑफ एटम्स। अप्रोच का क्या मतलब है, एक दूसरे के करीब आना, मतलब यहाँ पे देखें, कंसीडर करें एक ये एटम है, दूसरा ये एटम है, ये दोनों एक दूसरे के जब करीब आ रहे होते हैं, अब आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और वैलेंस शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह इसके भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आप ये देखें जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होगी। इसी तरीके से देखें ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। इसी तरह ये जो है इलेक्ट्रॉन्स सेम, इनके दरमियान भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। लेकिन अब ये देखें इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट भी तो कर सकता है, इसी तरह इसका ये जो पॉजिटिव है न्यूक्लियस, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इनके दरमियान क्या हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सेम चार्जेस के दरमियान क्या थी, फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू किसके, फोर्स ऑफ रिपल्शन के, कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनका बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना, इसका मतलब अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट के अगर हम कहें फोर्स ऑफ रिपल्शन, कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट है, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट होंगी तो क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब ये एक दूसरे को जब रिपेल कर रहे होंगे, धकेल रहे होंगे एक दूसरे को, तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा और सिस्टम की फिर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब बॉन्ड बन जाता है तब एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और जब बॉन्ड नहीं बनता, एटम्स जो है एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आ सकते, तब उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की टाइप्स होती हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये सब जो है आगे एक्सप्लेनेशन फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज।